क्लास में प्रोफेसर मिकी रोजा ने क्लास के सामने एक चुनौतीपूर्ण सवाल रखा, जबकि दूसरे छात्र उलझन में थे। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, जिससे प्रोफेसर प्रभावित हुए और उन्होंने क्लास के बाद एक अतिरिक्त क्रेडिट दिया। नोटिस बनाने के बाद उन्होंने हाल ही में नॉनलाइनियर इक्वेशन टेस्ट में 97% अंक प्राप्त किए, जिससे वे और भी चकित हो गए और उन्हें एक और आश्चर्य हुआ और बेन एक खाली लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। जब फिशर नामक एक छात्र आया और उसने उससे पूछा कि वह उसका अनुसरण करे, वे जल्द ही एक कमरे में पहुंच गए, जहां मिकी 3 अन्य छात्रों के साथ बैठा था, जिनका नाम कियाना, जॉय और जिल था। वे सभी असाधारण एमआईटी गणित के छात्रों के एक समूह का हिस्सा थे, जो अत्यधिक बुद्धिमान थे। मिकी ने बैंड को एमआईटी ब्लैकजैक टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक प्रणाली है कार्ड गिनने के माध्यम से ब्लैकजैक में जीतने के लिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति डेक से आगे क्या आएगा, इसकी संभावना जानने के लिए सभी कार्डों को जोड़ता है। उनका समूह अक्सर लास वेगास में एक कोड और नियम प्रणाली का उपयोग करके खेलता है, जहां शामिल प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बहुत ही विशिष्ट कच्चा माल होता है। उन्होंने बताया कि वे जो करते हैं वह कानूनी है और वे चाहते हैं कि बेन शामिल हो जाओ क्योंकि उसके सही और इस कच्चे के लिए एकदम सही है। तो चलो अब झाड़ियों के आसपास मत मारो, तुम भी काफी सुंदर हो। हालांकि बेन अनिच्छुक है और दावा करता है कि उसे अपने हाल ही में नौकरी, पदोन्नति और विज्ञान प्रतियोगिता के लिए अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। समूह उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वह अंततः उसके जाने से पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। मिकी उसे चेतावनी देता है कि किसी को भी ब्लैकजैक टीम के बारे में न बताएं या उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वे अगले दिन उसकी उंगलियों या कुछ और गिन सकते हैं, जबकि वह स्टोर जेल में काम कर रहा है। खरीदारी के बहाने रुकता है, लेकिन वह जल्द ही बदल जाती है या व्यवहार करती है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह उसे कुछ मौके लेने और अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये तीव्र बुरा विशेष रूप से चूंकि उसे कुछ समय के लिए जेल पर क्रश था, लेकिन इसके बावजूद वह फिर से उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और उसे शाम को जाने के लिए कहता है। हम ब्लैकजैक टीम को उनके अगले क्वेस्ट के लिए अभ्यास करते हुए देखते हैं। वह उनसे एक प्रश्न पूछता है, लेकिन उनमें से किसी के पास सही उत्तर नहीं लगता है। अचानक बेन प्रकट होता है और सभी को प्रभावित करते हुए सही उत्तर देता है। फिर वह चौंकाने वाली घोषणा करता है कि वह करना चाहता है टीम में शामिल हो। समूह उन्हें पाकर रोमांचित है और वे उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर वे उन्हें अपने काम के सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं, जिसमें चिन्ह, प्रतीक और गिनती तकनीक शामिल हैं। कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद समूह तय करता है कि बेन अब परीक्षण के लिए तैयार है। वे एक भूमिगत जुआ रिंग में पहुंचते हैं, जहां बेन खेलने के लिए बैठता है। वह जल्द ही अच्छी रकम जीतना शुरू कर देता है। वह उत्साहित महसूस करता है, लेकिन तभी कुछ ठग उसके चेहरे को एक बैग से ढक देते हैं और उसे एक कमरे में खींच ले जाते हैं। बेन घबरा जाता है और दावा करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि उसका बैग जल्द ही हटा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि ठग वास्तव में उसकी टीम के सदस्य हैं और वे बस ये देखना चाहते थे कि वह दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। फिर समूह उसे सूचित करता है कि वह अतीत है क्योंकि उसने रॉयल नहीं किया उसकी पैंट में फ्लश, और वे सभी अगले दिन एक साथ लास वेगास के लिए रवाना होंगे। टीम को लास वेगास जाना था, जहां मिकी प्रत्येक सदस्य को नई पहचान देता है। वह बेन को ये भी निर्देश देता है कि वह ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वह अन्य टीम के सदस्यों से अपरिचित हो। उसके बाद बेन कैसीनो में प्रवेश करता है और आत्मविश्वास से $10,000 का बैग रखता है। धन्यवाद, अपने कौशल और प्रशिक्षण के कारण वह पैसे को दोगुना कर देता है। वह और दूसरे जल्द ही जीतना जारी रखते हैं और रात को अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बेन टेबल पर रहता है और एक बड़ा मुनाफा कमाता है। अगली सुबह जो जागता है और उसे मुनाफे का अपना हिस्सा देता है, वह उसके काम और आयामों की प्रशंसा करती है कि उसने फिशर से ज्यादा कमाया है। जवाब में वह बताता है कि वह सिर्फ हार्वर्ड की फीस भरने के लिए ऐसा कर रहा है और एक बार जब वह पर्याप्त कमा लेगा तो वह फोन करेगा। वेट हालांकि जेल हंसता है और टिप्पणी करता है कि हर कोई कहता है कि अपने छात्रावास के कमरे में लौटने पर बेन ने जो पैसे कमाए थे उन्हें गिनता है और अपनी छत की टाइलों में छिपा देता है। तभी माइल्स और कैम आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह पूरे सप्ताहांत कहाँ था और बस झूठ बोलता है कि वह अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था और शाम को अपना फोन ले जाना भूल गया था। वह अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और वे वहां जेल को देखते हैं। इस बीच जेल में रहने के कारण दिन प्रतिदिन उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वह बहुत सारा पैसा भी कमा रहा है, लेकिन इससे फिशर को जलन होने लगती है। एक रात नशे में धुत फिशर एक ही टेबल पर बैठता है और ऐसे बात करना शुरू कर देता है जैसे कि वे एक दूसरे को जानते हों। अपने नियम को तोड़ता है, फिर वह अपना ड्रिंक टेबल पर गिरा देता है और दूसरे खिलाड़ियों को गीला कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर लड़ाई होती है। सौभाग्य से उसके समूह में बेन भागने में सफल हो जाता है,
जबकि अन्य खिलाड़ी घटना के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मिकी अपनी आय के लिए फिशर को टीम से निकाल देता है। उस रात योग्यता और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण वह जेल के साथ होटल के नाइट क्लब में घूमता है और उसके बाद वे एक आलीशान सूइट में जाते हैं और प्यार करते हैं। बेन रात के लिए एक आखिरी फुल हाउस को करता है और यह एक बार उसकी पैंट में होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ब्लैकजैक टीम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे अपनी पढ़ाई में रुचि खोने और उपेक्षा की ओर ले जाती है। उसकी दोस्ती में यह समस्या तब स्पष्ट होती है जब बेन एमआईटी में लौटता है और गलती से मील और कैम्प को उनके रोबोटिक्स प्रोजेक्ट के लिए गलत माइक्रोचिप दे देता है। उसके दोस्त उसके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और उसे प्रोजेक्ट से बाहर करने का फैसला करते हैं। बेन तबाह हो जाता है, लेकिन वो कठोर व्यवहार करता है और दावा करता है कि उसे पहले कभी इस परियोजना की परवाह नहीं थी, वो की अगली यात्रा के दौरान। हाँ, वह बहुत विचलित है और संकेत मिलने पर भी टेबल छोड़ने में विफल रहता है, जिसके कारण उस रात उसे $2 लाख का नुकसान होता है। वह क्रोधित हो जाता है और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए प्रतिबंधित व्यक्ति को टीम से निकाल देता है। वह ध्यान न देने के कारण खोए गए पैसे की प्रतिपूर्ति की भी मांग करता है। उसके बाद बेन अपने 3 शेष साथियों को सुझाव देता है कि अपने बाकी पैसे से वह सब कुछ वापस पा ले जो उन्होंने खो दिया है। वह तर्क देता है कि उन्हें मैगी की भी आवश्यकता नहीं है, जो कभी भी कोई वास्तविक जोखिम नहीं लेती है और केवल अपनी जीत का 50% इकट्ठा करती है। वह अब से अपनी टीम बनाने का सुझाव देता है। समूह थोड़ा सशंकित है, लेकिन अंततः वे उसके निरंतर दृढ़ता पर सहमत हो जाते हैं। फिर उन्हें एक कैसीनो में जाना पड़ता है, जहां वे जीतना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कानून को पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। पैसे खर्च होते हैं, हालांकि उनकी सफलता अल्पकालिक होती है, क्योंकि दिन या कोर द्वारा संपर्क किया जाता है, जिसे मिकी कॉल द्वारा तुरंत पकड़ लिया जाता है, जबकि बाकी सदस्य घटनास्थल से भागने में सफल हो जाते हैं। अगले दृश्य में बेन को ले जाया जाता है एक गुप्त कमरा या कॉल और उसका साथी उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वह दावा करता है कि उनके दिन खत्म होने वाले हैं क्योंकि कैसीनो जल्द ही विश्वास करेंगे। शेल पहचान सुविधाएं। वह मिकी के साथ अपने व्यक्तिगत इतिहास का भी खुलासा करता है, जो एक बार सफल कार्ड काउंटर था। ये पता चलता है कि एक रात में $1 मिलियन से अधिक जीतने के बाद आपको कोयला निकाल दिया गया और उसके कैसीनो में बहुत पिटाई के बाद वे अंततः वास्तव में एक सख्त चेतावनी के साथ बिताते हैं कि अगले दिन फिर से वापस न आए। बेन वापस लौटता है विश्वविद्यालय और सीखता है कि मिकी ने उसे अपने पाठ्यक्रम में विफल कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह एमआईटी से स्नातक नहीं होगा। फिर वह अपने छात्रावास के कमरे में लौटता है, जो पूरी तरह से उसके डर से बर्बाद हो गया है। उसे पता चलता है कि छत में छिपी उसकी सभी ब्लैकजैक जीत चोरी हो गई है। उसे पता चलता है कि यह मिकी का काम है, लेकिन वह कुछ भी साबित नहीं कर सकता और बाद में असहाय महसूस करता है। फिर जेल में उसके घर जाता है और कबूल करता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसके पुराने दोस्त हावर्ड और उसके पैसे की आकांक्षा है। वह स्वीकार करता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता है और जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। जिल उसे माफ़ कर देती है और कुछ दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में उसे सांत्वना देती है। एमआईटी साइंस सीए प्रतियोगिता में भाग लेती है और देखती है कि माइल्स और कैंप्स परियोजना को विजेता के रूप में घोषित किया गया है। उन दोनों ने घटनाओं के बाद एक प्रतिष्ठित अकादमिक छात्रवृत्ति और रोबोटिक्स को पुरस्कार के रूप में सुरक्षित किया। फिर माइल्स से मिलकर परियोजना के बीच में उन्हें छोड़ने और अनदेखा करने के लिए माफ़ी मांगी। वह लास वेगास में अपने अनुभव के बारे में भी सब कुछ कबूल करता है। माइल्स अपने दोस्त की माफ़ी स्वीकार